हेलो, ये रोमन रेंस तो 1250 दिनों से ऑलरेडी चैंपियन है और ऐसा हिस्टोरिक टाइटल रेन हमने इससे पहले सिर्फ 3 सुपरस्टार्स का देखा है जिनकी की टाइटल रेन रोमन रेंस से भी ज्यादा है। और वो नाम है हल्क होगन का, बॉब बैकलैंड का और ब्रूनो सैमरडिनो का। कुछ ऐसे सुपरस्टार जिन्हें की हम में से तो किसी ने कभी रेसल करते हुए नहीं देखा, क्योंकि ये बात है 1970-80 के जमाने की। तो 40-50 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद अब जाके इतना लंबा टाइटल रेन देखने को मिला है हमें, विच सिंपली मीन्स कि भाई ये चीज ऐसी नहीं जो कि बार बार होती रहे। अगर दोबारा ऐसा कभी होगा भी ना तो वो शायद अब फिर से अगले 10-20 सालों बाद हो। बट ये बात भी है कि यार अभी भी करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं, कुछ क्या टोटल 10 सुपरस्टार्स हैं जो कि रोमन रेंस से भी ज्यादा लंबा टाइटल रेन होल्ड कर सकते हैं। और उन्हीं रेसलर्स के नाम मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि हमारे अभिनव भाई की तरफ से कमेंट आया था। एंड वैसे अगर आपके मन में भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेसलिंग के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन बताना यार मुझे, क्या पता अगली वीडियो आपके टॉपिक बन जाए। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नेम ऑन नंबर 10, जो कि है नन अदर देन सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का। अब देखा रोमन रेंस अगर नंबर 1 पे है ना तो सेथ रॉलिंस भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। सेथ रॉलिंस को हम डब्ल्यूडब्ल्यूई के नंबर 2 सुपरस्टार बुला सकते हैं इजीली। जैसे जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के पिछले फेस थे ना और उन्हीं के टक्कर में रैंडी ऑर्टन थे, बिल्कुल सेम चीज अभी भी है। रोमन रेंस के लिए वो बंदा सेथ रॉलिंस है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए सेथ की भी उतनी वर्थ है जितने की रोमन रेंस की। आपको याद ही होगा रोमन रेंस जब एब्सेंट थे डब्ल्यूडब्ल्यूई से, 2020 की मैं बात कर रहा हूं, तो किसने डब्ल्यूडब्ल्यूई चलाई उस टाइम पे पूरी? ऑब्वियसली सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ने। और रोमन रेंस अभी चैंपियन है तो सेथ रॉलिंस भी चैंपियन है। एंड ही इज द काइंड ऑफ गाय जो कि इतना पोटेंशियल तो रखते हैं कि रोमन रेंस से भी ज्यादा लंबा टाइटल रेन होल्ड कर सकते हैं। शायद 20 लेयर वाले में इतनी नहीं थी, लेकिन इस वाले कैरेक्टर में तो इतनी बात है कि वो इसकी मल्टीपल लेयर्स खोल सकते हैं और फैंस इतनी जल्दी बोर नहीं होंगे उनसे। जैसे कि रोमन रेंस को 2020 से ये ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल वाला गिमिक चल रहा है ना, एग्जैक्ट सेम चीज सेथ रॉलिंस भी कर सकते हैं अपने कैरेक्टर के साथ, कि वो फैंस को बोर भी फील ना हो और एक लंबा चौड़ा टाइटल रेन भी चला के रखें। ऑल्दो इसके चांसेस काफी कम है, इसलिए मैंने उन लिस्ट में काफी नीचे रखा है। इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार नंबर 9 की तरफ मैं चलता हूं, जो कि है द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर, रैंडी ऑर्टन। देखो इनके बारे में तो पहले भी मैं 2312 बार बात कर चुका हूं, आपको पता ही है भाई। ये खुद ही बोलते हैं कि वो अगले 10 साल तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से कहीं नहीं जा रहे, ना इन्हें हॉलीवुड में जाना है ना किसी और कंपनी में। ये है हमारे लॉयल बंदे, बिल्कुल वाइफ के साथ भी कंपनी के साथ भी। तो अगर कोई बंदा जो कि ऑलरेडी एक टॉप स्टार है डब्ल्यूडब्ल्यूई का और वो चाहता भी कि वो टाइटल जीते, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि रैंडी ऑर्टन के कभी 17 टाइम चैंपियन बन सकते हैं, क्या जॉन सीना से भी पहले बन सकते हैं या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो वाली वीडियो देख लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वही मैंने बताया था कि ये बात रैंडी ऑर्टन ने खुद ही बोली थी लोगन पॉल के पॉडकास्ट पे कि भाई वो तो जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सारे ब्रेक करना चाहते हैं, जितने ज्यादा उतने अच्छे। तो अगर उन्हें मौका मिलता है वो परफेक्ट हील बनने के, अगले 10 सालों में एक मोमेंट तो ऐसा आएगा जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ऑर्टन को एक लेजिट थ्रेट दिखाएगी, जैसा कि वो करते रहते हैं बीच बीच में। 2020 में भी उन्होंने किया था। अगर वो फेज उनका वापस से आता है ना भाई, मैं लिख के दे सकता हूं, मैंने पहले भी ये चीज बोली हुई है कि अपने रिटायरमेंट तक वो कम से कम भी 20 बार चैंपियन बन के निकलेंगे और उनके पास वो रिकॉर्ड होगा सबसे ज्यादा बार टाइटल जीतने का। बाकी अगर वो ये वाला रिकॉर्ड होल्ड कर सकते हैं तो रैंडी वो वाला रिकॉर्ड भी तो होल्ड कर सकते हैं, सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक चैंपियन बनने का। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ब्रूनो सैमरडिनो का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, पर हाँ रोमन रेंस का तो तोड़ ही सकते हैं। देखो रैंडी ऑर्टन के लिए मुझे नहीं लगता मुझे उनके कैरेक्टर के बारे में बात करने की जरूरत है। आपको पता है वो मल्टीपल के, वो मल्टीवर्सल अपनी सारी लेयर्स खोल सकते हैं कैरेक्टर्स की। इतना कुछ है उनके पास डिलीवर करने के लिए और इतना पोटेंशियल है, तो वो आराम से 500 साल तक अपना रेंज चला सकते हैं। नाउ इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूं, जो कि नंबर 8 पे है। शी इज कोरा जेड। आई नो अभी ये काफी यंग टैलेंट है, सीएम पंक की फैन थी एक टाइम पे, आपको पता ही होगा। आजकल व्लॉग वगैरह आता ही रहता है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैनल पे, पर पता नहीं यार कोरा जेड में मुझे वो पोटेंशियल लगता है और वो सिमिलर वाइब्स देती है एजे ली की तरह। चलो एजे ली का तो जो हुआ चली गई, सीएम पंक उनके हस्बैंड थे, उनका करियर उतना लंबा नहीं चल पाया जैसा कि चलना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें। लेकिन कोरा जेड के पास अभी भी है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है और वो है टाइम। अभी तो चलो वो एनएक्सटी के सुपरस्टार है, मैं मानता हूं, पर यार फ्यूचर में तो वो मेन रोस्टर पे आएंगी और रेसलमेनिया 45 नहीं तो 50 तक तो ऐसा मोमेंट आएगा जब वो शार्लेट रिया रिप्ली के लेवल पे होंगी। आई नो ये वुमेन डिवीजन का है, लेकिन हम तो रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं ना दिनों वाला, तो वो तो किसी में भी हो जाए, मेल डिवीजन में या फीमेल डिवीजन में होना चाहिए बस। बाकी इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार नंबर 7 की तरफ मैं चलता हूं, जिनका थोड़ा कच्चा पक्का है लेकिन हो जरूर सकता है। एंड ही इज नन अदर देन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। इनका तो एक ही वे है भाई इतना लंबा टाइटल रेंज चला के रखने का कि रोमन रेंस का ब्रेक कर सके। अगर ये अपना आधा रेंज, मान लो इनका 3 साल का रेंज चलता है या 4 साल का रेंज चलता है, तो ये अपना आधा रेंज एज अ फेस सुपरस्टार चला के रखे और बाकी आधे में ये कन्वर्ट हो जाए टू अ हील सुपरस्टार। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर वो एक बेबी फेस सुपरस्टार रहते हैं, डेफिनेटली एक पॉइंट आएगा जहां पे फैंस उनसे बोर हो जाएंगे। ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं बोल रहा हूं कि उनमें कुछ खराब भी है, ऐसा पहले भी काफी सुपरस्टार्स के साथ हो चुका है पास्ट में, तो ये ऑब्वियस ही बात है। तो जैसा मैंने बताया अगर वैसा होता है तो हाँ उनमें इतना दम तो है कि वो खींच सकते हैं इतना लंबा टाइटल रेंज। बाकी इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार नंबर 6 की तरफ मैं चलता हूं, अगेन जो नाम है एनएक्सटी से ब्रॉन ब्रेकर का। देखा इन्हें ऑलरेडी फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन बोलते हैं, ऑलरेडी फ्यूचर टॉप स्टार ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई बोलते हैं, और ऐसे ही नहीं बोलते यार, उनमें उतना पोटेंशियल भी है, इतना अर्न भी किया उन्होंने भाई। कब से वो एनएक्सटी में काम कर रहे हैं, कितने सुपरस्टार्स उनके बाद मेन रोस्टर पे आ भी गए और
आए उन्हें 1-2 साल हो भी गए और ब्रॉन ब्रेकर ने अभी पहली बार अपना मेन रोस्टर डेब्यू किया जब वो रॉयल रंबल में आए थे। सोच रहे हो, जब उनका फेस वाला कैरेक्टर था तब मुझे लगता था कि यार कितना ही कर पाएंगे ये, लेकिन जब हील वाला वर्क दिखाया उन्होंने अपना, तब लगा नहीं यार बंदे में दम तो है, ये सारी चीजें प्ले कर सकता है। और इतना भी कहा जाता है कि ये नेक्स्ट फेस भी बन सकते हैं WWE के। तो और तो बोलने की क्या ही जरूरत है मुझे। नाउ इनसे नेक्स्ट नाम की तरफ मैं चलता हूँ। ऑन नंबर 5 ही इज डोमिनिक मिस्टीरियो। भाई डोमिनिक तो एज अ हील ही अगर चला दे अपना रेन 70%, बाकी का 30% टर्न हो जाए बेबी फेस में, आराम से 2000 दिन चैंपियन रह सकते हैं आने वाले टाइम में। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2030-35 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था भाई, कितना लंबा टाइटल रेन एकदम से ब्रेक नहीं होने वाला, इसके लिए लगेंगे 10 साल आराम से। तो हाँ, डोमिनिक को जितनी हीट मिलती है, जितना क्राउड रिएक्शन मिलता है, बेशक नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस मिलना चाहिए कुछ ना कुछ, वो भी पीक वाला, और वो डोमिनिक इजीली ले आते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी बात की गहराई। और नंबर 4 रेसलर की तरफ मैं चलता हूँ, जिसपे की है द मामी रिया ब्लडी रिप्ली। मुझे नहीं लगता कुछ भी बोलने की जरूरत है मुझे, जैसा उनका टाइटल रेन चल रहा है, 1 साल उनको हो जाएगा रेसलमेनिया 40 में, मुझे नहीं लगता वहां पे भी जिसके साथ भी उनका मैच हो जाए वो हारने वाली है। एक और साल उनका एज चैंपियन जा सकता है। और रिया रिप्ली को तो मैं बोलूंगा भाई सबसे ज्यादा चांस है इनका, जो कि रोमन रेंस का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है करंट टाइम में। बाकी तो सारी फ्यूचर की बातें हो रही है ना, लेकिन अभी के देखें तो सिर्फ यही लगती है मुझे, हर चीज में तो रिया टॉप नॉच है। एंड नाउ कमिंग टू द रेसलर नंबर 3, ही इज गेबल स्टीवसन। आई नो WWE ने NXT में भी टेस्ट कर रही है, वहीं ये फेल हुए जा रहे हैं, कब आएंगे कब नहीं आएंगे, लेकिन भाई अगर ये एक बार चल गए और कहीं ना कहीं अगर एक कर्ट एंगल वाला रोल ले जाते हैं WWE में, भाई फिर नहीं रोक सकता इनको कोई। एक बार इन्हें कैरेक्टर वर्क करना आ गया तो सीधी बात है कर जाएंगे आराम से। नाउ नंबर 2 पे नाम है द रिंग जनरल, द करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर का। गुंथर को भाई ऑलरेडी 600 दिन हो गए चैंपियन बने हुए, अगर वो और 600-700 दिन चैंपियन रह गए तो टूट गया भाई रिकॉर्ड, कौन सी बड़ी बात है। आई नो शायद उनका टाइम आ गया है रेसलमेनिया 40 में टाइटल ड्रॉप करने का और एक नेक्स्ट स्टेप पे जाने का, जो कि वर्ल्ड टाइटल होगी। अब वो कोई भी हो सकती है, रोमन वाली या सेथ वाली, बट अगर WWE सच में चाहती है कि यार गुंथर ने बहुत अच्छी प्रेस्टीज बना के रखी है इस टाइटल की, एक मिड कार्ड टाइटल को उन्होंने इतना ज्यादा रेलेवेंट बना दिया है कि अब सब चाहते हैं कि भाई ये वाली चैंपियनशिप चाहिए उन्हें। तो क्या पता इस प्रेस्टीज को WWE बरकरार रखने के लिए गुंथर को स्टिल चैंपियन बना के रखे। आई नो चांसेस कम है, लेकिन कम ही सही है तो है ना। एंड लास्ट सुपरस्टार की तरफ मैं चलता हूँ, जो नाम है नन अदर देन द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, रोमन रेंस का। देखो बाकी जितने भी नाम मैंने आपको बताया वो सारी स्पेकुलेशन है, प्रेडिक्शन है, फ्यूचर की बात है, लेकिन रोमन रेंस करंट टाइम में वो चीज कर रहे हैं और हमने अपनी आंखों से रियल लाइफ में सिर्फ उन्हें ही देखा है ये चीज पुल ऑफ करते हुए। आपको वैसे पता ही होगा ब्रूनो सैमर्टिनो की 2 लंबे टाइटल रेंज है, एक 1200 दिनों वाला और एक 2000 दिनों वाला। तो अगर वो अपने WWE करियर के 2 इतने लंबे टाइटल रेंज होल्ड कर सकते हैं तो रोमन रेंस क्यों नहीं, वो तो ऑलरेडी कर भी चुके हैं ना इतना। आई नो ऐसे करेगी नहीं WWE, तो सीधा ब्रूनो सैमर्टिनो को एक ही बार में टाइटल रेंज ब्रेक नहीं करवा देंगे, बट हाँ एक क्रेडिबिलिटी फील करवाने के लिए कि भाई उन्होंने क्या चीज की है, उनका नाम मैंने टॉप पे रखा। तो यही थे वो सारे नाम। आपको कौन सा ऐसा सुपरस्टार लगता है जो कि अभी या आने वाले टाइम में कभी ना कभी रोमन रेंस के टाइटल रेन का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आपने मेरी लाइव स्ट्रीम नहीं देखी है, भाई इतनी सेक्सी लाइव स्ट्रीम हुई थी, तो ये रही आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो, मजे आ जाएंगे आपको। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।